हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जामिया 2021 होटल मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन था उसके मैथ्स एंड रीजनिंग के सॉल्यूशन। ये कोड नंबर था इसका B36 और जो सेट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेट नंबर 2। क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का दिया है, क्यूए के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए एंड बी आर इन द रेशियो is to 4 and B and C are in the ratio 12:13, तो हमसे पूछा है ए और सी का रेशियो क्या होगा। तो देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉमन वाला होता है उसको रेशियो सेम कर लेते हैं। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं देन इट विल बिकम 12, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं देन इट विल बिकम 9:12। और बी और सी का रेशियो हम ऐसे लिख लेते हैं 12:13। What I will get, this is A, this is B, this is B, this is C. Now B is common, so we can write like this. So इसमें A 9 है और C ratio is 9:30. सेकंड है HCF of 36 and 84। ये तो सिंपल है। देखिए 36 पता हम लिख सकते हैं, फैक्टर्स करेंगे तो 12 into 3, 84 करेंगे तो 12 into 7, और जो हाईएस्ट कॉमन है वो 12। तो प्राइम फैक्टर करते हैं, लेकिन ये शॉर्टेज होगी, सिंपल नंबर है। आई नो कि 12 पे टेबल में दोनों आते हैं, 12 into 3 और 12 into 7, तो आंसर विल बी 12, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। तो देखिए हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, 61 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो हमें रिमाइंडर में क्या मिला, 8 7 56 एंड देन 5 रिमाइंडर, यानी हमारे पास ऑड डेज आ रहे हैं 5। तो मंडे के बाद जो 5 डेज हम आगे चले जाएंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, सैटरडे। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे जरा ध्यान देना है। Q is 6 times greater, P is 6 times greater than Q, by what percentage Q smaller than P। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसी लैंग्वेज दी है उसके हिसाब से हमें लेना चाहिए P इज इक्वल टू Q प्लस 6Q, यानी वी शुड टेक P इज इक्वल टू 7Q, क्योंकि लैंग्वेज में देखिए क्या दिया, 6 times ग्रेटर देन Q। क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि P इज 6 times Q, क्वेश्चन में दिया P इज 6 times ग्रेटर देन Q। तो सही रिलेशन इसमें ये होगी, P इज इक्वल टू 7Q। तो लेट हम मान लेते हैं, मान लो P1, सॉरी Q1 है, देन P क्या हो जाएगा फिर 7। ना पूछा है बाय व्हाट परसेंटेज Q स्मॉलर देन P, तो Q कितना स्मॉलर है P से, P माइनस Q 6 यूनिट, एंड देन P रेफरेंस हमारा P है, तो 6/7 इंटू 100%, तो आंसर विल कम हियर 85.5%। करेक्ट आंसर शुड बी बी। लेकिन अगर हम इसको ये कहते P 6 times Q, तो हो जाता P इज इक्वल टू 6Q। Q अगर हम 1 लेते तो P हो जाता 6, P माइनस Q हो जाता 5, सर 5/6 इंटू 100%। तो मैं आंसर में दोनों दे रखे हैं, ऑप्शन डी भी है ये, लेकिन लैंग्वेज आप अगर पढ़ो P इज 6 times ग्रेटर देन Q है, तो ग्रेटर देन Q को यही रिलेशन सेटिस्फाई करती है। आंसर शुड भी इसका ये होना चाहिए, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फॉर अ सर्टेन आर्टिकल if discount is 25%, then profit is 25%. If the discount is reduced to 10%, then what will be the percentage of profit। यानी हमें क्या दे रखा है, डिस्काउंट दिया है 25% एंड प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट अगर 25% होता है, दिस मीन्स सेलिंग प्राइस इज 1.25 टाइम्स
कॉस्ट प्राइस। लेकिन डिस्काउंट हमें दे रखा है 25%, तो हम सेलिंग प्राइस को रिलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25 टाइम्स मार्क प्राइस। तो एक रिलेशन हमें ये मिली कि सेलिंग प्राइस इज 0.75 टाइम्स मार्क प्राइस। और प्रॉफिट की वजह से ये रिलेशन है, दो रिलेशन हमारे पास आ गए। अब ये कह रहा है नाउ इफ क्या कर दें, डिस्काउंट हम कर दें 10%। डिस्काउंट सिर्फ कितना बचा, 10%, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 0.9 टाइम्स मार्क प्राइस। अब पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताओ, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू हो जाएगा 0.9 मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को देखिए हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, इस में सेलिंग प्राइस है, इसमें सेलिंग प्राइस है, तो इन दोनों से हमें रिलेशन मिलेगी 1.25 CP कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 0.75 मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस विल बी इक्वल टू 1.25 अपॉन 0.75 CP, आ जाएगा 5/3। तो मार्क प्राइस को हम लिख सकते हैं 5/3, हो जाएगा 0.9 इंटू 5/3 CP। मार्क प्राइस को हमने चेंज कर दिया कॉस्ट प्राइस में, ये आ जाएगा 0.3। सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स CP। हमें सब पता चल रहा है प्रॉफिट कितना हो गया, 50%। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 1.5 गुना है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होता है 101। प्राइम नंबर निकालने का क्या मेथड होता है कि हम स्क्वायर रूट ले 101, हमें पता है 10 के स्क्वायर से बड़ा है, सीधे क्या हो जाएगा 11। 11 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है, अगर उससे ये डिवाइड नहीं हो रहा देन इट इज अ प्राइम नंबर। 11 से छोटे प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, दिस वन। तो 101 ना तो 2 से डिविजिबल है, ना ही 3 से है, ना ही 5 से, और ना ही ये 7 से। सो दिस इज अ प्राइम नंबर और ये स्मॉलेस्ट है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। Question number 7. Calculate the percentage increase in the area of rectangle if each side is increased by 27%. जैसे हम 20% जो फार्मूले से निकाल सकते हैं, जब लेंथ एंड ब्रेथ दोनों साइड इंक्रीज हो रही होती है देन आंसर विल बी, ये शॉर्टकट है हमारा 0, 0, 0, तो 40 + 4 44%। आंसर विल बी ऑप्शन डी। या फिर हम इसमें एज्यूम कर सकते थे, आप लेंथ की कुछ वैल्यू मान लिए, लेंथ इज इक्वल टू ले लेते हैं हम 1, ब्रेथ भी ले लेते हैं 1 यूनिट, एरिया हो गया 1 × 1, और जब 20% इंक्रीज कर गए तो न्यू लेंथ हो गया 1.2, न्यू ब्रेथ भी 1.2, एरिया हो गया 1.2 × 1.2 इज 1.44। हम यहाँ से देख सकते हैं पहले एरिया 1 था, फिर 1.44 हो गया, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 44%। Man cover half of his journey at 6 km/h and the remaining half at 3 km. What will be his average speed? देखिए एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर हाफ जर्नी किसी एक स्पीड से चल रहा है, वो मान लीजिए ए स्पीड से, एंड अनदर हाफ चल रहा है बी से, तो उसकी एवरेज स्पीड होती है 2AB अपॉन ए प्लस बी। आंसर हो जाएगा 2 × 6 × 3 अपॉन 6 + 3, 6 + 3 9, 6 3 18, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 4 किलोमीटर। इसको हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, अगर मैं पूरी जर्नी को क्या ले लूँ, 6 और 3 का एलसीएम ले लूँ। देखिए 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 आएगा। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन देखिए 6 हाफ जर्नी 6 चल रहा है, तो मैं इसको डबल करके ले लेता हूँ 12 किलोमीटर। अब
अभी समझ में आ जाएगा 12 क्यों लिया, क्योंकि हाफ जर्नी यानी पहले 6 किलोमीटर चलता है वो 6 की स्पीड से, नेक्स्ट 6 किलोमीटर चलता है 3 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो गया 12, टाइम कितना हो गया 6/6 प्लस 6/3, आंसर हो गया 12/1 प्लस 2, 12/3 इज 4। करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन सी 4 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर स्ट्रेट, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है 22 टाइम्स। 12 आवर्स में यानी वन राउंड गो में 11 टाइम्स होता है, और जब पूरे दिन की बात करेंगे हम यानी 24 आवर यानी 2 राउंड लगाता है क्लॉक, तो इसमें 22 टाइम्स स्ट्रेट होती है। 22 टाइम स्ट्रेट होती है, 22 टाइम ही कोइंसिडेंट होती है, ओवरलैप करती हैं, और 44 टाइम्स परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है by selling a bicycle for rupees 2850 shopkeeper gain 40%, if the profit is reduced to 8% what will be his new selling price। देखिए सेलिंग प्राइस दिया है 2850 इज इक्वल टू 14% प्रॉफिट है, यानी वो कितने पे बेच रहा है 114% ऑफ सीपी पे बेच रहा है। 100% तो उसकी सीपी की कॉस्ट है, और उसके अलावा जो 14% है वो क्या है प्रॉफिट है। तो पहली रिलेशन हमें ये दी है, यानी मैं लिख सकता हूँ 2850 इज इक्वल टू 1.14 टाइम्स सी। नेक्स्ट कह रहा है इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 8%, तो अब सेलिंग प्राइस न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1.08 सी। जब प्रॉफिट कितना हो गया सिर्फ 8%। अब इन दोनों रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं, तो वी विल गेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1.08, सीपी की वैल्यू इस इक्वेशन से ले लेंगे हम 2850 अपॉन 1.14, हो गया डेसिमल से हमने हटा दिया 2850 अपॉन 114, ये 19 के टेबल में आता है 114, तो ये हो जाएगा 19 6 19 1 19 और 9 95 150 से काटेंगे 25, तो 25 इंटू 108 आंसर आ जाएगा 27। सर विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 15 25 40 75। तो हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है 15 25 40 और 75 का। एक मेथड तो है कि हम इस तरीके से कर लें प्राइम फैक्टर में डिवाइड करके, एक तरीके क्या फोकस करते हैं सबसे बड़े नंबर पे। देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है 75, क्या 75 इनका एलसीएम है नहीं, तो हम 75 का मल्टीपल लेते हैं नेक्स्ट 150, 150 भी नहीं है तो 150 को डबल कर दो 300, देखो 300 15 से भी डिविजिबल है इससे भी है लेकिन 40 से नहीं है, 300 का भी डबल 600, 600 इन सबसे डिविजिबल है, तो एलसीएम आ गया 600। तो जो भी 4 डिजिट नंबर है सबसे बड़ा वो 600 से डिविजिबल होना चाहिए। आंसर इसमें ऑप्शन सी, ये रूल सभी है ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा यही है जो कि 600 से डिविजिबल होगा। 9000 भी है लेकिन ग्रेटेस्ट क्या होना चाहिए 9600। क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल। तो देखिए फर्स्ट 5 हम डायरेक्ट वैसे भी लिख सकते थे, चाहो तो इसे सम करके आप 5 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर, या फिर अगर सीरीज लगानी तो देखिए सम हम इसको लिख सकते हैं 9 कॉमन ले लो तो ये नेचुरल नंबर का सम हमें पता है क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, तो यहाँ 5 है तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 2, तो सम आ गया इनका ये। कैलकुलेट की जरूरत नहीं क्योंकि हमसे पूछा है एवरेज, एवरेज होता है सम अपॉन n, कितने नंबर्स हैं 5 तो वी विल डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा 9 3 27, ऑप्शन बी इज आवर आंसर। नेक्स्ट है कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, ये प्रिंसिपल दिया है टाइम दिया है रेट दिया, सीधे सब कुछ दे रखा है, फार्मूला में रखना है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी इज
5200, r is 6 and time is 2 upon 100, 0 से 0, ये आ गया 52 इंटू 52 इंटू 12 विल बी अवर आंसर, तो ये हो जाएगा 520, 10 टाइम्स किया और 52 का डबल 104 किया 624, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में हमें दिया है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म दे रखा है 22, लास्ट टर्म दे रखा है -11, सम दे रखा है 66। डायरेक्ट फार्मूला देखिए हमें पता है सम क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस l, 66 इज इक्वल टू n/2 और a है 22, माइनस हो जाएगा, so we will get 66 is equal to n/2 into 11, 11 से गए 6, n की वैल्यू आ जाएगी 12। So how many terms are present in the sequence? This one. Question 15 देखिए straight forward है, 3 numbers are in the ratio 1:2:3, HCF दे रखा है, HCF देखिए क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, शुड बी कॉमन, ये तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें नंबर्स मिल जाएंगे लाइक दिस, 12, 24, 36, 12, 24, 36, ऑप्शन नंबर ए। How many cubes of 10 centimeter ages can we put in a cubic box of 1 meter? क्वेश्चन 16 में क्या करना है, वॉल्यूम ले लेना है, देखिए 1 मीटर अगर साइड है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, आंसर विल बी 1 मीटर क्यूब। स्मॉल क्यूब्स कितनी है, स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर एच दे रखी है, will be 10 centimeter cube, will become 1000 centimeter cube, तो नंबर ऑफ क्यूब्स हो जाएंगी, 1 मीटर क्यूब है तो हम इसे सेंटीमीटर कर लेंगे, यानी 10 100 into 100 into 100 डिवाइड बाई 1000, दोनों सेम यूनिट में आ गए तो सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, तो ये 2 जीरो और 1 जीरो ये कैंसिल, आंसर क्या बचा 1000, ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 लेके दे रखा है हमें, वॉल्यूम दिया है हमें, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर दे रखा है 66 सेंटीमीटर क्यूब, और उसे वायर में बनाना है, देखिए वायर का जो शेप होता है इस तरीके से होता है, तो वायर को हम हमेशा लेते हैं एज अ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² h, यहाँ पर जो h है वो चेंज हो जाता है लेंथ से, तो हम लिख लेंगे πr² l, 66 इज इक्वल टू 22/7, पाई की वैल्यू, r रेडियस कितना दिया, देखिए 1 mm इन डायमीटर, 1 mm, यहाँ ध्यान रखना mm है, यहाँ पर क्या था सेंटीमीटर्स में था, तो ये सेंटीमीटर्स में था तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे mm में, या फिर mm को कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, हम इसे लिख लेंगे 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1/20 इंटू एल, देखिए 2 से इसलिए डिवाइड किया, ये डायमीटर था तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन, तो 1/2 हो गया, लेकिन mm है, mm को सेंटीमीटर बनाएंगे, ये 1/2 इंटू 10 से और डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1/20, देखिए 20 से ये 3 टाइम्स, ये हो गया 3 इंटू 7 इंटू 20 इंटू 20 इज इक्वल टू एल, तो आ गया 8400 सेंटीमीटर लेंथ, सबको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था आंसर में, लेकिन मीटर में पूछा है तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो ये मीटर बन जाएगा, आंसर विल बी 84 मीटर्स। क्वेश्चन 18 पर आते हैं, सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 240, लेट नंबर मान लेते हैं x, इसका स्क्वायर हो जाएगा x², तो x प्लस x² इज इक्वल टू 240, क्वाड्रेटिक बन रही है x² प्लस x माइनस 240 इज इक्वल टू 0,
इसके फैक्टर हो जाएंगे 16 और 15 से x की वैल्यू आ जाएगी 15। या फिर हम मेंटली सोच सकते थे कि स्क्वायर और नंबर 240 के क्लोज सबसे स्क्वायर क्या है 225, 15 का स्क्वायर है और उसमें अगर 15 ऐड कर दे तो 240। तो आंसर विल बी अवर ऑप्शन नंबर बी। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। सिंपल देखिए, मैन और डेज का क्वेश्चन है। इफ 10 men can do a piece of work in 12 days, then 12 men take how many days to complete? यानी m1 d1 is equal to m2 d2। 10 men 12 days equal to 12 men how many days? 12 से 12 men से d2 की वैल्यू आ गई 10। आंसर विल बी ऑप्शन बी 10 days। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दे रखा है a is 2 years older than b। हमें गिवन है a is equal to b plus 2 years older than b। who is twice as old? देखिए तो यहाँ पर ये b के लिए रिलेशन है, b who is twice as old as c, यानी b is equal to क्या है 2c। तो फिर हम लिख सकते हैं c is equal to b by 2। और इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं b is equal to a minus 2। इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें रिप्लेस करना है किसमें, हाउ ओल्ड इज बी। अब क्या दिया, टोटल ऑफ द एजेस। तो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 27। ए की जगह रख सकते हैं b प्लस 2, बी ऐसे रहने देंगे और सी की जगह हो जाएगा b इक्वल टू 27। पहले तो 2 उधर जाके माइनस होगा, ये बी ऐड हो जाएंगे, 2b प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 25। 4b प्लस ये हो जाएगा 5b इज इक्वल टू 25 इंटू 2। 5 से ये गया तो b इज इक्वल टू 10। आंसर विल बी ऑप्शन ए 10 years। अब देखिए रीजनिंग पर आते हैं। यहाँ से 20 क्वेश्चन पॉइंट कहते हैं, अब 20 क्वेश्चन नेक्स्ट रीजनिंग के रहेंगे। सीरीज दिया हमें 4, 7, 12, 19, 28 देन क्वेश्चन मार्क। तो हम इसे देखें 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा प्लस 11 यानी 39। आंसर विल बी ऑप्शन ए 39। क्वेश्चन 22, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। देखिए हमने क्लास में कराए भी थे सारे क्वेश्चन, ये सब पिछले साल के रिपीट क्वेश्चन है। डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप इज डी, कार। कार में क्योंकि कार टायर इंजन स्टीयरिंग व्हील तीनों कार के पार्ट हैं, तो ऑड वन या डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप इज ऑप्शन डी कार। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए मोहन इज ओल्डर देन प्रबीर, सुरेश इज यंगर देन प्रबीर, यानी प्रबीर इससे बड़ा है। ये रिलेशन बन गई, मोहन इज ग्रेटर देन ओल्डर देन प्रबीर एंड प्रबीर इज ओल्डर देन सुरेश। मिहिर इज ओल्डर देन सुरेश, मिहिर जो है वो ओल्डर देन सुरेश है बट यंगर देन प्रबीर। देखिए एक दूसरी रिलेशन हमें मिहिर के टर्म में दी कि मिहिर इज ओल्डर देन सुरेश बट यंगर देन प्रबीर, यानी प्रबीर उससे बड़ा है, मिहिर छोटा है प्रबीर बड़ा है। तो देखिए प्रबीर यहाँ पर था तो हमारे पास रिलेशन में हम पुट कर सकते हैं मोहन ग्रेटर देन प्रबीर, प्रबीर इज ओल्डर देन मिहिर एंड मिहिर इज ग्रेटर देन ओल्डर देन सुरेश। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आई। तो हु अमंग द फोर इज यंगेस्ट, यंगेस्ट विल बी सुरेश, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 24, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए in a certain code fire, FIRE, fire is coded as DGEC. What will be the first letter of the coded word for short? शॉर्ट का सिर्फ फर्स्ट पूछ रहा है, पूरा हमें कोड नहीं करना है, फर्स्ट लेटर कौन सा होगा। तो हम रिलेशन लिखने की क्या है, DEF -2 GHI -2 सॉरी EQR +2 CDE प्लस, दो माइनस दो प्लस, लेकिन हमें सिर्फ पहला बताना है तो S -2 क्या हो जाएगा
ऑप्शन में सब देख लेते हैं। आर एस टी, तो पी क्यू आर एस टी, तो -2 विल बी आवर आंसर। ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपकी जब आगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर को अच्छे से करिए। व्हाट विल बी द, ओह सॉरी, लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड, सॉरी फर्स्ट नहीं लास्ट पूछा था, लास्ट हमें ये बताना है। माइनस है, सब माइनस है, सब बैकवर्ड मूव कर रहा है टू में, यानी ये भी बैकवर्ड है -2, ये भी बैकवर्ड है -2, तो दैट पी विल बी -2। देखिए ये क्या करते हैं, एक्चुअल में फॉरवर्ड पोजीशन पर हम बात करते हैं, रिवर्स की नहीं करते। रिवर्स में +2 होता, फॉरवर्ड में -2 है, तो फिर t-2, तो ये आंसर हो जाएगा आर। और हम अगर ABCD लिखे तो देखिए आर एस टी, टी से -2 यानी पीछे की तरफ जाएंगे 2 स्टेप, तो वी विल गेट आर। ऑप्शन बी आर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इंसेक्ट की वजह से क्या होता है, डिजीज होता है, वार की वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अ पाइनएप्पल कॉस्ट ₹7 ईच। हर पाइनएप्पल की कॉस्ट क्या है, ₹7 है, एंड वाटरमेलन की कॉस्ट है 5। अब वो पूछ रहा है राजेश स्पेंड 38 ऑन दीज टू, कितना स्पेंड किया टोटल, 38, तो हाउ मैनी पाइनएप्पल डिड यू परचेस। तो देखिए हम मेंटली भी कर सकते हैं, अगर हम एक पाइनएप्पल ले या ऑप्शन से ट्राई कर ले, दो पाइनएप्पल अगर ले लें तो 7 × 2 = 14, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए में 38 - 14, क्या बचा 24, तो ये वाटरमेलन में खर्च नहीं हो सकता। ऑप्शन बी अगर 3 ले लें पाइनएप्पल तो हमें कितने रुपीस बचे 17, ये भी वाटरमेलन, क्योंकि 5 का मल्टीपल है, नहीं हो सकता। 4 पर ले अगर हम, 38 - 28, 10 रुपीज बच रहे हैं, तो 2 वाटरमेलन वो ले सकता है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। चूज द वर्ड that is a necessary part of the underlying word. This is a essential relationship. the essential part relationship क्या होती है, essential part relationship, तो क्वेश्चन है ये। तो बुक का पेजेस इज द एसेंशियल पार्ट, फिक्शन हो सकती है, नॉन फिक्शन भी हो सकती है, पिक्चर्स जरूरी नहीं कि पिक्चर्स हो, और लर्निंग कर रहे हैं बुक से या नहीं ये भी डिपेंड करता है, बट पेजेस इज ऑलवेज एन एसेंशियल पार्ट। विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, पार्सले, बेसिल, डिल, ये सब क्या हर्ब्स हैं, बट मेयोनीज इज नॉट एन हर्ब। हमारा आंसर विल बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ फोटो दिनेश सेज हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माय मदर, यहाँ पर कैच करने वाला होता है, हमेशा माई से शुरू करते हैं, तो दिनेश ने कहा माय मदर, ये हो गए दिनेश मदर, जेंडर भी लगा देते हैं माइनस। देन ओनली सन ऑफ माय मदर, ओनली सन तो एक ही सन था, तो वो किसकी बात हो रही है, यानी दिनेश की, ओनली सन। अगर और सन होते तो उसके ब्रदर होते थे, बट ओनली सन है तो वो दिनेश होता है। तो अब जिसको वो फोटो दिखा रहा है उससे कह रहा है हिज फादर इज ओनली सन, तो इस ओनली सन ऑफ माय मदर, तो ये दिनेश ही हो गया। हिज फादर इज दिनेश, तो यानी जिसका फोटो दिखा रहा है वो दिनेश का कौन हो गया, बेटा, क्योंकि उसका फोटो में जो है उसका फादर ही दिनेश है। इसमें से देखिए ऑप्शन है दिनेश नहीं, दिनेश फादर नहीं, दिनेश ब्रदर नहीं, आंसर क्या हो सकता है दिनेश मदर, तो दिनेश सन्स, ऑप्शन डी। फाइंड द ऑड वन आउट, स्विमिंग, सेलिंग, डाइविंग, ये देखिए सब वाटर से रिलेटेड है, ड्राइविंग विद योर बोट, ऑप्शन डी इज द आंसर। अगेन नेसेसरी पार्ट, शू, सोल, लेदर, जरूरी नहीं लेदर का हो या ना हो, लेसेस जरूरी नहीं हो या नहीं है, वॉकिंग के लिए यूज कर रहे हैं या नहीं, बट सोल इज ऑलवेज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द शू। क्वेश्चन 32,
इन अ रो ऑफ ट्रीज अ ट्री 7 फ्रॉम लेफ्ट एंड 14 फ्रॉम राइट। तो टोटल ट्री, देखिए टोटल का फार्मूला होता है, बहुत करे थे हमने क्लास में, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। अगर टॉप बॉटम होता तो सेम रिलेशन, टॉप से पोजीशन बॉटम से पोजीशन माइनस वन, बट इट शुड बी ऑफ द सेम आइटम, सेम आइटम सेम पर्सन, यहाँ पे सेम ट्री। बस एक ही ट्री की पोजीशन है 7 प्लस 14 माइनस वन, 21 माइनस वन इज 20, तो टोटल ट्रीज विल बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 33, टोटल एजेस ऑफ अमर अकबर एंड एंथनी इज 80 years। अमर अकबर एंड एंथनी की टोटल एज है 80 years। व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम 3 years ago, 3 साल पहले। देखिए 3 साल पहले क्या होगा, अमर की एज भी माइनस हो जाएगी 3 से, अकबर की भी 3 से माइनस हो जाएगी, और एंथनी की भी 3 से। टोटल क्या होगा, 80 में से 9 माइनस हो जाएगा 70। दिस विल बी आंसर। नेक्स्ट 34 देखिए, ये हमने क्लास में करे हुए क्वेश्चन है, अगेन फिर से आ गया 34। समर इज कोडेड एस यू डबल एम आर, समर इज कोडेड एज रनर आर यू डबल एन ई आर, देन विंटर विल बी कोडेड इन दैट। सेम लॉजिक लगा के हमें बताना है कि विंटर को कैसे कोड करेंगे। ठीक है, जो आर एस, एस से बैकवर्ड मूव किए, इसमें कोई मूवमेंट नहीं, यू का यू रहा, एम एन प्लस वन, एम एन प्लस वन, इसमें कोई मूवमेंट नहीं, इसमें कोई। सेम लॉजिक लगाना है, डब्ल्यू से माइनस वन, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, इसमें प्लस वन, इसमें प्लस वन, इसमें जीरो, इसमें कोई मूवमेंट। ये डब्ल्यू से वन पहले होता है वी, तो यहाँ वी से ही हमें आंसर मिल गया, क्योंकि एक ही ऑप्शन में वी है। यहाँ आता क्या, वी आई, एन के बाद आ जाता क्यू, टी और आर ऐसे है। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, tour is coded TUOUR is coded as 1 2 3 4, then clear CLEAR, clear is coded as 5 6 7 8, यहाँ कुछ मिसिंग हो गया है, and spare is coded as 9 0 8 4 7। Then what will be the fifth digit? Fifth digit for structure SEULP। यानी P के लिए कोड पूछ रहा है कि P के लिए कौन सा कोड होगा। तो हम यहाँ देखेंगे, देखिए P कहाँ आ रहा है, P इधर आ रहा है, P के लिए कोड है 0। आंसर विल बी ऑप्शन डी। ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन था जो हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, दिस इज डायरेक्ट कोडिंग। हम चेक करना चाहें तो देखो ऐसे कर सकते हैं, E यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7, R यहाँ 4 है, R यहाँ पर भी 4 है, यानी ये डायरेक्ट कोडिंग है, जो एक बार लेटर के लिए कोड फिक्स हो गया इट विल बी सेम फॉर। तो पी के लिए 0 है, तो इट विल बी आंसर विल बी 0, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। 36 में यह आई वॉक 30 मीटर्स इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, ऊपर हमेशा नॉर्थ, नीचे साउथ, देन वेस्ट। क्या कह रहा है वो, 30 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट, मान लो उसका होम यहाँ पर है, तो नॉर्थ वेस्ट इज दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये कितना मूव किया 30 मीटर, एंड देन 30 मीटर इन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्या है, इस तरीके से होगी, तो अब ये यहाँ पर है, तो यहाँ से ये 30 इधर जाएगा, नाउ ही इज हियर, अगेन 30, 30 सेम है तो वापस नीचे आ गया सेम लाइन में। आफ्टर दिस आई वॉक 30 मीटर इन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट देखिए ऐसे होता है, इस डायरेक्शन इज, तो अब ये यहाँ पर खड़ा है तो उसके लिए साउथ ईस्ट इधर होगी, ये मूव करके आ गया 30 पर। नाउ आई टर्न टू माई होम, नाउ इन विच डायरेक्शन एम आई गोइंग। अब वो यहाँ टर्न करके अपने घर की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन, ये इनिशियल पॉइंट से ये डायरेक्शन कौन सी बनेगी, नॉर्थ साउथ
दिस इज ईस्ट, अब किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, आंसर विल बी ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए सिलोजिज्म का आया था, अभी हमने इसकी क्लास करी थी, वीडियो भी डाला था मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने, देखिए वही क्वेश्चन है सिलोजिज्म का। सम पोएट्स आर पोएट, हमें पता है सम के लिए जो बेसिक डायग्राम होता है वो कैसा बनता है, इस फॉर्म, मिनिमम ओवरलैप, these are poet and these are poems, no poem is song, तो पोएम के साथ सॉन्ग कोई नहीं है, सॉन्ग को हम अलग बना लेते हैं। दिस इज अवर बेसिक डायग्राम, मिनिमम ओवरलैपिंग वाला डायग्राम हमारा ये बना। एक अल्टरनेट अगर हम चाहते तो एक और बन सकता था, देखिए पोएट और पोएम्स के साथ इस तरीके से, एंड नो पोएम इज सॉन्ग, तो पोएम के साथ नहीं है लेकिन हो सकता है पोएट के साथ रिलेशन हो कोई सॉन्ग। दिस इज बेसिक डायग्राम, दिस इज हमारे ऑल्टरनेट है, कई सारे हम डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। तो जो भी कंक्लूजन सब में ट्रू होता है दैट विल बी करेक्ट कंक्लूजन, जो किसी एक डायग्राम में हो रहा है लेकिन दूसरे में नहीं हो रहा तो हम उसे फॉल्स कर देते हैं। कंक्लूजन देखिए फर्स्ट देखना है, सम पोएम्स आर नॉट सॉन्ग, सम पोएम्स आर नॉट सॉन्ग। देखिए पोएट और सॉन्ग में इस डायग्राम में भी कोई रिलेशन नहीं है, यानी फर्स्ट बेसिक डायग्राम के हिसाब से कंक्लूजन ट्रू है, और सेकंड में भी क्योंकि पोएम और सॉन्ग में कोई रिलेशन नहीं है, तो दिस इज ट्रू इन बोथ द केसेस। तो कंक्लूजन वन हमारा ट्रू है। सेकंड बात है सम सॉन्ग्स आर पोएम, सम सॉन्ग्स आर पोएम, देखिए बेसिक डायग्राम में ये फेल हो गया, सम सॉन्ग्स आर पोएम, ये इस वाले में भी फेल है, तो ये हमारा दोनों में फेल है, तो ये फॉल्स कंक्लूजन है। किसी एक में भी फेल होता तब भी हम उसे फॉल्स कहते, तो आंसर विल बी ओनली कंक्लूजन वन follows, option number A, our correct answer। Now next for आते 38, in a zoo there are rabbits and pigeons, if their heads are counted these are 90, heads 90 and legs count कर रहे हैं तो 224। तो देखिए हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 रैबिट्स आर है, पिजन्स पी है, तो हेड देखिए रैबिट का भी एक हेड होता है और पिजन का भी एक हेड होता है, यानी जब हम हेड काउंट कर रहे हैं तो रैबिट प्लस पिजन हेड हो रहा है 9, दिस इज इक्वेशन 1। वाइल लेग्स, जब लेग्स काउंट करेंगे तो देखिए रैबिट की कितनी लेग्स होंगी 4, और पिजन की कितनी होंगी 2, इन दोनों का सम है 224। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है। फाइंड द नंबर ऑफ पिजन्स इन द जू, पिजन्स निकालना है पी, तो हम एलिमिनेट इस तरीके से करेंगे कि हमें डायरेक्ट पी मिल जाए। इसका मेथड क्या है, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन आ जाएगी 4r प्लस 4p इज इक्वल टू 360। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये एलिमिनेट r, जो हो गया 2p माइनस 4p इज इक्वल टू 224 माइनस 360, माइनस 2p इज इक्वल टू 224 माइनस 360 6 230 एंड 10 माइनस 116, कैंसिल, तो p की वैल्यू आ गई 2, oh sorry 3 to the 136, 136 upon 2, the 12 and 16 is 8, तो p की वैल्यू आ गई 68। नंबर ऑफ पिजन्स कितने जू में 68। कंप्लीट द सीरीज देखिए, ये भी क्लास का क्वेश्चन कराया हुआ है, एफ ए जी जी ए एफ एच ए आई आई ए एच एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो हम इसमें देख सकते हैं, देखिए ए तो हमेशा बीच में है, तो आंसर में ए होगा, ए देखिए चारों ऑप्शन में है। देन एफ जी ऑल्टरनेटिव मतलब कंसेक्यूटिव है, और फिर क्या करा गया है कि पोजीशन आपस में चेंज कर दी, तो लाइक एच आई होगा कंसेक्यूटिव और फिर उनकी पोजीशन आपस में चेंज। तो नेक्स्ट अब जो आएंगे वो क्या आएंगे, एच आई है तो आई के बाद वाले जे और के आएंगे और बीच में आएगा ए, उसका नेक्स्ट टर्म होगा जे ए के, और उसके बाद वाला अगर टर्म होगा तो वो होगा के ए जे। तो दिस विल बी आवर आंसर।
नेक्स्ट पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 क्वेश्चन है ये रीजनिंग का। तो क्वांट और रीजनिंग के मिलकर 40 क्वेश्चन थे 100 में से। ए एंड बी आर ब्रदर्स। तो देखिए जब भी ब्रदर्स होते हैं तो हमारा जनरेशन उसी लेवल पे रहता है। वी कैन डू इट लाइक दिस डबल एरो से, क्योंकि दोनों में सेम रिलेशन। ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ ए। जेंडर हो जाएगा प्लस साइन। सी एंड डी आर सिस्टर। तो देखिए अभी सी और डी तो ए और बी से कोई रिलेशन नहीं, तो अभी से हम रहने देते हैं। अगले स्टेटमेंट पे आते हैं, ए सन इज डीज ब्रदर। ए का सन, देखिए सन आएगा तो नीचे ए सन, सन है तो ये जेंडर पॉजिटिव। ए सन इज डीज ब्रदर। ये जो सन है ये क्या है, ब्रदर है किसका, डी। अब हम इस वाले रिलेशन को यूज कर लेते हैं, सी एंड डी आर सिस्टर्स। सी और डी क्या है, आपस में सिस्टर्स हैं, जेंडर हो गया फाइव। अब क्या पूछ रहा है, हाउ इज बी रिलेशन टू सी, या बी इज रिलेटेड टू सी। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। तो देखिए जब भी रिलेटेड होता तो हमारा आंसर होगा बी इज ऑफ सी। ये हमें ब्लैंक फिल करना होता है। तो हमें यहाँ दिख रहा है बी इज, देखिए बी है ए सन और डी सी, ये सब क्या हो गया, सिबलिंग हो गया, भाई बहन है। ए उनका फादर हो गया और ये फादर का भाई है, तो ये कौन हो गया, अंकल। आंसर विल बी ऑप्शन सी, अंकल। तो स्टूडेंट ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन थे। आप इसमें रीजनिंग और क्वांट के जानिए 2021 होटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन था, सेट बी। तो इसमें कमेंट करके जरूर बताएं आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 40, और सो कि हमें कट ऑफ का कुछ आइडिया पता चले। और आपके पास अगर और एग्जाम हो रहे हैं जो पेपर्स है तो आप सेंड करें, वी विल मेक सॉल्यूशन वीडियो फॉर दैट पेपर आल्सो। So thank you for watching my channel, Salman Sir Classes.